नमस्कार, ताल ठोक के देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना और आज का मुद्दा है कि आखिर उत्तर प्रदेश की पुलिस रेप के आरोपी मंत्री गायत्री प्रजापति को अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं कर सकी। वैसे तो यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव कह चुके हैं कि गायत्री प्रजापति को सरेंडर कर देना चाहिए, लेकिन सवाल है कि क्या गायत्री प्रजापति को राजनीतिक संरक्षण मिल रहा है, इसलिए उन पर कार्रवाई नहीं हो पा रही। गायत्री प्रजापति के मंत्रिमंडल में बने रहने पर यूपी के गवर्नर राम नाईक ने मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को चिट्ठी लिखकर सवाल भी उठा दिया, पर कांग्रेस ने जवाबी दलील दी कि हर राज्य के गवर्नर को अपने अपने राज्यों में ऐसे मामलों में दखल देनी चाहिए। सवाल है कि गंभीर आपराधिक मामले के आरोपी को लेकर भी राजनीति क्यों हो रही है। गायत्री प्रजापति के मामले को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही चुनावी मुद्दा बना चुके, लेकिन हम पूछ रहे हैं कि जब हर राजनीतिक दल ने दागी उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है तो फिर किस हक से अपराध मुक्त यूपी का दावा किया जा रहा है। और इस बीच गायत्री प्रजापति की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करके एफआईआर दर्ज करने का आदेश वापस लेने की गुहार लगाई गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी मांग को ठुकरा दिया और मामले को राजनीतिक रंग दिए जाने पर नाराजगी भी जताई। क्या राजनीतिक दलों को अपनी अपनी सुविधा के मुताबिक ही अपराध दिखाई देता है और 15 मिनट में पुलिस आ जाने का दावा करने वाले यूपी के सीएम अखिलेश यादव यूपी 100 डायल करके गायत्री प्रजापति को क्यों नहीं पकड़वा लेते। ताल ठोक के आज की बहस इसी पर। अच्छा काम करते हैं तो लोग गायत्री मंत्र बोलते हैं, लेकिन सपा कांग्रेस का गठबंधन ऐसा है कि वो गायत्री प्रजापति मंत्र बोलते हैं। मुल्जिमों की तरफ से आज एक दरखास्त थी जो आई थी, जो प्रजापति की तरफ साहब की तरफ से और दूसरे 2 मुल्जिमों की तरफ से एक एप्लीकेशन थी इस बात के लिए कि जो माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपना पुराना ऑर्डर किया था एफआईआर दर्ज कराने का, उसको वापस ले लिया जाए, उसको बदल दिया जाए। मगर माननीय उच्चतम न्यायालय ने बहस सुनने के बाद उसमें कोई उनके पक्ष में ऑर्डर नहीं किया है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लैरिफाई कर दिया हमारे एप्लीकेशन पे आज दैट वो सुपरविजन नहीं कर रहे हैं, वो मॉनिटर नहीं कर रहे हैं इन्वेस्टिगेशन का। एंड दोनों जो पार्टीज हैं, विक्टिम एज वेल एज द अक्यूज, अलेज्ड अक्यूज, वो दोनों जो भी अपने राइट्स अवेलेबल हैं कानून में वो सारा अपना एजिटेट कर सकते हैं अलग अलग कोर्ट्स में जहाँ पे भी अवेलेबल हैं उनके। ये यूपी पुलिस इस केस को वर्कआउट कर रही है और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है जितने भी अक्यूज्ड हैं उनकी एनबीडब्ल्यू हम ले चुके हैं और इसके अलावा ज़रूरत पड़ी तो आगे कुर्की की कार्रवाई की जाएगी। लुकआउट नोटिस पहले से ही जारी हो चुका है, पासपोर्ट उनके निरस्त कर दिए गए हैं। अब गिरफ्तारी शेष है जिसका हमें पूरी उम्मीद है कि हम बहुत जल्दी उनकी गिरफ्तारी भी कर लेंगे। अच्छा होता कि देश का हर गवर्नर अगर इतना चिंता पालता महिला सुरक्षा को लेके, रेप और गैंगरेप को लेके, तो मैं समझती हूँ नलिया का गुजरात कांड में भी गुजरात के गवर्नर भी अगर सरकार को लताड़ लगाते और कहते कि जो रेप कांड हुआ है, जो वहाँ 40 नाबालिग बच्चियों को सेक्स स्कैंडल में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, मंत्रियों ने, पूर्व विधायकों ने, पार्षदों ने धकेला है, उन पे कड़ी कार्रवाई करने की वहाँ के मुख्यमंत्री से मांग करते तो अच्छा होता। यूपी में जो मंत्री प्रजापति है उनको तुरंत इस्तीफा देना चाहिए और सरकार उसे गिरफ्तार भी करना चाहिए। मुख्यमंत्री जी का जहाँ तक सवाल उठता है वो तो गायत्री प्रजापति के लिए वोट मांगने गए कि हमारा बहादुर सिपाही है, इसके वोट दो, तो उसके लिए वोट मांगने गए। तब गायत्री प्रजापति जो बाहर अंदर तो नहीं थे, कहीं छिपे हुए भी नहीं थे, बाहर ही थे, तो उसी समय जब वोट मांग रहे थे तभी मीडिया से या पुलिस वालों को बुला लेते, कहते कि हमने वोट इनके लिए मांग लिया, हमारा बहादुर सिपाही, लेकिन अब आप इनको अंदर ले जाइए। वोट भी डाल दिया 27 तारीख को, तब भी नहीं पकड़ा और बाद में कहते हैं गायब हो गए। मित्रों, 11 तारीख को भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। हम गायत्री प्रजापति को पाताल में से भी ढूंढकर सलाखों के पीछे डालेंगे। ताल ठोक के आज का पहला सवाल है कि रेप केस में एफआईआर दर्ज होने के बावजूद यूपी पुलिस क्यों मंत्री गायत्री प्रजापति को पकड़ नहीं पा रही है। दूसरा सवाल है कि रेप के आरोपी मंत्री को बर्खास्त करने में देरी क्यों हो रही है। तीसरा सवाल है
कि यूपी में गायत्री प्रजापति के बहाने चुनावी सियासत क्यों हो रही है। चौथा सवाल है कि दागियों को टिकट देने वाले नेता अपराध मुक्त यूपी का दावा कैसे करते हैं। और पांचवा सवाल है कि क्या मुख्यमंत्री अखिलेश को यूपी की प्रजा से प्यारे हैं गायत्री प्रजापति। तो आपको बता दें आज हमारे साथ कौन कौन से 4 मेहमान इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। संबित पात्रा हमारे साथ हैं, वो बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। डॉक्टर MH खान हमारे साथ हैं, बहुजन समाज पार्टी के नेता हैं। पिछले करीब 2.5 दशक से गरीबों के लिए शिक्षा पर काम कर रहे हैं, आवाम संस्था के जरिए गरीबों की भलाई के लिए काम करते हैं। हमारे साथ अशोक देव जो कि प्रवक्ता हैं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, पिछले करीब 15 साल से समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं। और विक्रम सिंह हमारे साथ हैं, बहुत दिन के बाद, पूर्व IPS हैं, 2007 और 2009 के बीच यूपी के DGP रह चुके हैं। लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में मोस्ट हाईली डेकोरेटेड IPS ऑफिसर के तौर पर उनका नाम दर्ज है। स्वागत है आप चारों का आज ताल ठोके में। एक चीज़ अपने दर्शकों के लिए भी और अपने मेहमानों के लिए भी फिर से दोहरा दूं कि समय सीमा तय कर दी गई है। 1.5 मिनट का समय आपको अपनी बात रखने के लिए मिलेगा। घड़ी तब तक चलती रहेगी। 1.5 मिनट पूरा होने के बाद घड़ी बंद होते ही आपकी आवाज़ भी स्वयं बंद हो जाएगी। बाद में आप लोगों को फ्री राउंड मिलेगा जिसमें आप एक दूसरे से सवाल भी पूछ सकेंगे। तो सबसे पहला सवाल मेरा अशोक देव जी आपसे है। अखिलेश यादव अपनी हर रैली में भाषण देते हैं तो कहते हैं कि हमने डायल 100 दिया। 15 मिनट में पुलिस आ जाती है, डायल करके देख लीजिए। सर, गायत्री प्रजापति के लिए क्यों नहीं डायल कर लेते डायल 100? रोहित जी, सबसे पहले मैं बता दूं कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की जो बात की जा रही है, दुष्प्रचार किया जा रहा है, खासतौर से भारतीय जनता पार्टी के लोगों द्वारा। हम विश्व की सबसे बड़ी योजना 1090 उत्तर प्रदेश में चला रहे हैं, उसके रिजल्ट बहुत अच्छे आए हैं। यूपी 100 भी चला रहे हैं, उसके भी रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं। 15 से 20 मिनट में सही बात है कि गाड़ी पहुंच जाती है। रह गई गायत्री प्रजापति जी के, तो देखिए गायत्री प्रजापति के खिलाफ जो है माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दे दिया है और उत्तर प्रदेश पुलिस उस दिशा में काम कर रही है, कानून काम कर रहा है। आपने देखा होगा कि DGP साहब ने भी कहा कि ये जल्द से जल्द गिरफ्तार कर दिए जाएंगे। लेकिन मैं यही कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में चुनाव चल रहा है, माननीय प्रधानमंत्री जी आए और उन्होंने विकास की कहीं बातें नहीं की, भाषा का प्रयोग किया। वो भी किस तरह की भाषा का प्रयोग किया? कभी कसाब की बात किए, कभी जो है इधर उधर की बातें करते रहे, कभी विकास की बात नहीं किए। लेकिन उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमेशा विकास की बात की। कहा कि अगर आपको हमें डिबेट पर बैठना है तो विकास पर किसी मुद्दे बैठ जाइए, चाहे बिजली का हो, चाहे महिलाओं की सुरक्षा का हो, चाहे स्वास्थ्य का हो, चाहे शिक्षा का हो, चाहे किसानों के लिए हम कह सकते हैं, रोड के लिए कह सकते हैं, रेल, मेट्रो रेल हमने बनाया, हमने एक्सप्रेस वे बनाया जिस पर कि हम खुद केंद्र सरकार का फाइटर उतार चुके हैं। तो देखिए भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है उत्तर प्रदेश को बदनाम कर रहे हैं और अपना नहीं देख रहे हैं। वो आज गायत्री मंत्र की बात कर रहे हैं। ये तो निहाल चंद मंत्र पढ़ रहे थे। ये पहले रेल मंत्री इनके जो केंद्र में थे, वो उनके बेटे ने बलात्कार किया मॉडल से, तब उस समय इनको दिखाई नहीं दे रहा था। नालिया सेक्स कांड गुजरात का आप देख रहे हैं, इनको 1.5 मिनट खत्म हो गया। बस एक छोटा सा करेक्शन आपकी बात में कर दूं, केंद्र सरकार का फाइटर नहीं उतारा था, आपने देश का फाइटर प्लेन उतारा था उस सड़क पे। बहरहाल हम आज गायत्री प्रजापति पे बात कर रहे हैं। आप निहाल चंद लाएंगे, मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। आप गौड़ा लाएंगे, मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। लेकिन आप मुझे बताएंगे हमने तो मेट्रो चला दी जो अदृश्य अभी दिखती नहीं है, हमने तो सड़क बना दिया, तो सर मैं सवाल पूछूंगा, क्योंकि बात कानून व्यवस्था और गायत्री प्रजापति पर हो रही है। संबित पात्रा, उन्होंने आपके अपने कर्म बता दिए कि आपकी अपनी सरकार में ऐसे लोग रहे हैं जिन पर आरोप रहे हैं। आप इन पर किस मुंह से सवाल उठाते हैं? अपराधों का शोर दबा के रखा है, मंत्री जी का पाप पचा के रखा है। आजम खान की भैंस ढूंढ ले आए थे, गायत्री जी को कहाँ छुपा के रखा है। आप बताइए, ये कहने का अंदाज तो अलग था, मगर आप सोच के देखिए, एक आजम खान की 3 भैंस खो गई थी, जिस प्रकार की चाक चौबंदी की गई थी कि 24 घंटे के अंदर किसी भी कीमत पे 3 भैंस को ढूंढ के लाना है। भैंसों के लिए भी इज्जत होना चाहिए, सही बात है। एक 17 साल की बच्ची एम्स के ट्रॉमा सेंटर में महीने भर से पड़ी हुई है, उसके तरफ हम आंख भी उठा के ना देखें, उसके हक की बात भी ना करें। उसके हक की बात करेंगे तो आप मेट्रो पे चले जाएंगे,
मेट्रो के विषय में किसी और दिन बात कर लेंगे। आज अपराध के विकास जो आपके सरकार के समय हुआ है, और गायत्री प्रजापति कोई छोटा मोटा मंत्री नहीं है, ये एकमात्र ऐसा मंत्री है अखिलेश जी के कैबिनेट में जिसको 3 बार प्रमोशन दिया गया है। 3 बार, किसी को भी 3 बार प्रमोशन नहीं दिया गया। एक बार पहले उनको निकाला गया था क्योंकि सुप्रीम हाईकोर्ट ने रताड़ लगाया था, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कि इन्होंने पैसे खाए हैं माइनिंग केस में। अब सुप्रीम कोर्ट ने, इतना कुछ होने के बाद भी उन्हें रखा गया, और कैंपेनिंग समाजवादी पार्टी का इन्हीं के गढ़ से गायत्री प्रजापति ने ही शंखनाद करके कैंपेनिंग शुरू की है, जिसका आगाज ही शंखनाद ही, शुरुआत ही भ्रष्टाचार, अन्याय और इस प्रकार की कानून व्यवस्था से होती है। आप अंदाज लगाइए उस सरकार की नियति किस प्रकार की होगी। और मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि ये कहां छुपा के रखा है जो अभी तक पुलिस ढूंढ नहीं पा रही है। बच्चा बच्चा जानता है साहब कि मुख्यमंत्री का घर ही ऐसा ठिकाना है जहां पुलिस नहीं जाती है। एमएच खान साहब, आपको लगता है मुख्यमंत्री के घर पे आरोपी छुपाया जा सकता है, जैसा ये आरोप लगा रहे हैं लगातार? नहीं, मैं ये नहीं कह सकता कि मुख्यमंत्री के घर पे आरोपी छुपा हुआ है, लेकिन ये बात बिल्कुल सत्य है कि जब एफआईआर दर्ज होती है और गिरफ्तारी का वारंट जारी होता है तो पुलिस नाटक, उत्तर प्रदेश की पुलिस जो खासकर से लखनऊ की एसएसपी हैं और लखनऊ की पुलिस, वो उनको पता है कि गायत्री प्रजापति चुनाव लड़ रहे हैं, और कहाँ से लड़ रहे हैं? अमेठी से लड़ रहे हैं। वो नाटक दिखाते हुए लखनऊ के आवास पे जाके घूम घाम के चले आते हैं। ये तो एक नाटक है इनका, उत्तर प्रदेश पुलिस का, उत्तर प्रदेश शासन का, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का। पूरी तरह जानकारी है समाजवादी पार्टी के नेताओं को और अखिलेश यादव जी जो मुख्यमंत्री उनको कि हमारा मंत्री कहाँ है। अगर चाहते तो उसको बर्खास्त कर सकते थे। ईमानदारी की बात यह थी कि बर्खास्त कर देना चाहिए था, बर्खास्त तक नहीं किया उसको, और नहीं तो उनके मंच पर जाके भाषण भी दिया। भाषण देने के बाद आप कह रहे हैं कि मैं पाक साफ हूं। आप पाक साफ कहाँ हैं? 400 से 500 दंगे हो गए, आप पाक साहब कहाँ? दागी मुख्यमंत्री घोषित हो चुके हैं। अगर आपको कुछ भी अगर लिहाज होता, कुछ शर्म होती कि भाई ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, इसको हम तुरंत मंत्रिमंडल से हटा दें, तो कुछ हो सकता था। कुछ आपके चेहरे से जो दागी मुख्यमंत्री का आरोप लगा हुआ है कुछ हट जाता, लेकिन हटा नहीं, और आपने परत जमा दी। ऐसा करके किसी अपराधी, और वो भी मंत्री, कैबिनेट स्तर का मंत्री, जिसके प्रचार में आप जाते हैं, जिसके बारे में पूरी जानकारी आपको, आपके पार्टी के लोगों को है, उसको छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। ये कानून के साथ खिलवाड़ हो रहा है। ठीक सर, समय हो गया। विक्रम सिंह साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ऐसे समय में जब सब कुछ व्यवस्था चुनाव आयोग के पास आ जाती है और एक ऐसी पुलिस जो मंत्री की भैंसे तक पहचान के खोज ले आती है, उसको इतने दिन तक ये नहीं पता लगेगा कि आदमी कहां है जिस पे बलात्कार का आरोप है, और सुप्रीम कोर्ट उसकी याचिका पे याचिका खारिज करता जा रहा है, यानी पकड़ के तो लाना पड़ेगा। क्या पुलिस जानबूझ के डिले करती है ऐसे में, या राजनीतिक संरक्षण होता है जो कहीं दीवार बन जाता है? रोहित जी, ये अत्यंत हास्यास्पद स्थिति है। वो यूपी पुलिस जिसने अलकायदा के सैयद मोहम्मद उमर शेख ददुआ ठोकिया को ठिकाने लगा दिया, वो गायत्री प्रजापति के ठिकाने तक नहीं पहुंच पा रही है। ये मानने अविश्वसनीय बातें हैं। और अगर आप 3 चरणों में देखें, क्या सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश पर अपराध पंजीकृत हुआ? उसमें आपने गंभीरता पूर्वक कोई तलाशी, छानबीन, छापे डाले? नहीं। क्या आपने उनके ऊपर कोई पुरस्कार की घोषणा की, 5 लाख कि इनको जो दस्तयाब करेगा, गिरफ्तार कराएगा, 5 लाख का इनाम दिया जाएगा? नहीं। आपने कोई सर्च टीम डेडिकेटेड बनाई कि इनकी बिल्कुल झिझोड़ के रख दीजिए, जहां कहीं छापे डालिए? नहीं। आपने दरअसल कोई सार्थक प्रयास नहीं किया, बल्कि डिलेइंग टैक्टिक्स की। अब हम वारंट की दरखास्त दे रहे हैं, अब हम वारंट प्राप्त कर रहे हैं, अब हम तलाश जारी कर रहे हैं, अब हम सुरागरसी कर रहे हैं, अब हम पतारसी कर रहे हैं, और तब तक 11 तारीख आ जाएगी। फिर ऊंट जिस करवट बैठता है तदनुसार हमारी जो है रोड मैप तदनुसार बनेगी। ये चीज़ पहली बार नहीं हुई है और आखिरी बार भी नहीं हो रही है। आप गौर से समझें कि इसमें अगर इच्छा शक्ति होती तो गायत्री प्रजापति कोई सुल्ताना या मान सिंह नहीं कि भूमिगत हो जाते। पुलिस चाहती तो 24 घंटे में उनको जेल की सलाख के पीछे डाल देती, लेकिन जाहिर है कि उनकी मजबूरी है, जिसके कारण वो जेल की सलाख के पीछे नहीं है। सही कह रहे हैं अशोकदीप जी। वो देखिए, विक्रम सिंह जी जो कह रहे हैं इनका जवाब मैं दे दूं। विक्रम सिंह जी जब उत्तर प्रदेश के डीजीपी थे तो इन्हीं के समय में निघासन कांड हुआ था, इन्हीं के समय में कविता कांड हुआ था। केवल 10 महीने में गोरखपुर में 222 बलात्कार हुए थे। तो विक्रम सिंह जी तो कहने के हकदार ही नहीं है।
आज जो है उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर अन्य राज्यों से बहुत अच्छा है, आप भी जानते हैं। एनसीआरबी रिपोर्ट हम नहीं देते हैं, केंद्र सरकार बनाती है। 22 के नीचे हमारा स्तर है, फिर भी आप कह रहे हैं। हाँ, ये जरूर कष्ट होता है कि एक जो भी छिटपुट घटनाएं होती है उसे उत्तर प्रदेश सरकार, हम दुखी हैं कि हमारे यहाँ कोई घटना नहीं होनी चाहिए, फिर भी हमने बहुत रोका है। रह गई बात जो है, ये बीजेपी के साथी हमारे कह रहे थे, संबित जी, और बीएसपी के साथी भी कह रहे थे कि मुख्यमंत्री आवास में छुपा के रखा गया। देखिए, ये घटिया स्तर की बातें हैं। आप जानते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा, बीएसपी में थे, बीएसपी के मुख्यमंत्री जी थी, आधे मंत्री और विधायक जेल में चले गए थे, सीएमओ डिप्टी सीएमओ की हत्या कर दी गई थी। अशोक जी, नहीं, आप सुन तो लीजिए, बीएसपी के साथी कह रहे थे। आप बोलते रहिए, मैं एक सवाल पूछ रहा हूं, उसको जोड़ लीजिए जवाब के साथ में। मेरा सवाल बड़ा छोटा सा है सर। तो सवाल यह है सर कि यही गायत्री प्रजापति थे जिनको हटाने के बाद पूरे परिवार का झगड़ा सड़क पे आ गया था। ऐसा क्या जादू कर दिया है गायत्री प्रजापति ने कि अखिलेश यादव ये जानने के बावजूद कि सुप्रीम कोर्ट कह रहा है एफआईआर कर दो, उनके साथ मंच पे खड़े हो जाते हैं, जाके उनके लिए चुनाव प्रचार करते हैं। कुछ तो होगा ना सर पर्दे के पीछे जो हम लोगों को नहीं दिखता। नहीं रोहित जी, आप देखे होंगे कि आप कह रहे हैं मंच पर खड़े हो गए थे, तो आपको शायद याद होगा कि वहाँ पे दोनों पार्टी का अलायंस का जो है मीटिंग था, शायद वहाँ पर वो नहीं थे। और दूसरी बात यह है कि जो भी कार्रवाई होना चाहिए किसी भी तरह के, किसी भी पार्टी के लोग हों, चाहे किसी भी स्तर के लोग हों, वो कार्रवाई उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है। हम कहीं भी ढीला नहीं है, कहीं हम दबाव नहीं बना रहे हैं पुलिस पे। तभी तो आज डीजीपी कह रहे हैं कि हम कभी भी गिरफ्तार कर सकते हैं। लेकिन बीजेपी के लोग जो बदनाम कर रहे हैं, तो ये अपने राज्य भी तो देखें। मध्य प्रदेश भी है, महाराष्ट्र भी है, राजस्थान भी है, गुजरात भी है। आप देखिए लॉ एंड ऑर्डर क्या है वहां का। वहां भी तो बलात्कार चल रहा है। क्या उसका एफआईआर दर्ज हुआ है? चुटकुला चल रहा है। चाहते हैं मध्य प्रदेश की पुलिस को कह दीजिए गायत्री प्रजापति को ढूंढ लाए, तो गायत्री प्रजापति खुदा के सरेंडर कर देंगे जल्दी जल्दी में, डर के मारे। से पूछना चाह रहा हूं, छोड़ दीजिए सर, अहमदनगर में छोड़िए ना सर, अभी मुद्दा ये है सर, गायत्री प्रजापति पर आप लोगों का वरद हस्त है या नहीं? आपने मना कर दिया, अहमदनगर का आज तक एफआईआर आपने मना कर दिया कि आप लोगों का कोई संरक्षण नहीं है। अब जरा विक्रम जी का जवाब ले लीजिए, वो हाथ उठा रहे थे। विक्रम जी आप बोलिए, फिर संबित आप बोलिए। जी बोलिए विक्रम जी। रोहित जी, ये बड़े आश्चर्य की बात है कि ये जो हमारे प्रवक्ता महोदय हैं, ये मनमाने तरीके से आंकड़े प्रस्तुत कर रहे हैं। मेरे टाइम के अगर आंकड़े आप कंपेयर कर लें, आज के क्राइम से हमारे टाइम का क्राइम 1/3 था, और जो गैंगस्टर एनएसए और मुठभेड़ की संख्या है आपकी 8 गुना ज्यादा है। वो अभी तक रिकॉर्ड है और शायद वो रिकॉर्ड आप तोड़ ना पाएंगे। दूसरी चीज, मेरे कार्यकाल में 2 कैबिनेट मिनिस्टर, 2 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, 3 एमएलए जेल गए थे, और उस रिकॉर्ड को भी शायद आप पकड़ नहीं पाएंगे। हमारे यहाँ अभी तो सर आप गोरखपुर गए थे, ऐसा है कि एनसीआरबी, अब अगर आप सुन ले तो मैं बात करूंगी। अभी तो आप कह रहे थे गोरखपुर में हुआ था 222 महिलाओं का बलात्कार, अब आप कह रहे हैं कानपुर में हुआ था। पहले डिसाइड तो कर लीजिए सर, कहां करवाना आपको। कानपुर, आप रोहित जी आप गलत सुन रहे हैं। मैं कानपुर कह रहा हूं, मैं गलत सुन रहा हूं, गोरखपुर का नाम नहीं लिया, आप गलत। ठीक है सर, मैं गलत सुन रहा हूँ सर, मैं गलत सुन रहा हूँ। नाराज क्यों हो रहे हैं? जितने वांछित अपराधी थे, अगर इसके है कि ये देखिए सबका समय बर्बाद करने से अच्छा है, वो एक ऐतिहासिक पीरियड था जब अपराध की जो कंट्रोल था अपराध के ऊपर, वो अपनी पराकाष्ठा पे था, और ये सर्वविदित है। इसको एनसीआरबी ने भी कहा, और आपने एनसीआरबी के डेटा को बड़ा महिमा मंडित किया है ना। ये वो डेटा है जो आप भेजते हैं, एनसीआरबी कंपाइल नहीं करता है। अगर हमने बुनियाद में ही घुन डाल दिया है तो वही घुन एनसीआरबी विक्रम सिंह जी, आप बीएसपी में डीजीपी थे। चलिए लड़िए, सबसे ज्यादा अत्याचार दलितों और अल्पसंख्यकों पर हुआ था। आपके जमाने में दलितों और इन सबके राग को अलापने की बजाय ये बताइए सर, प्रजा से ज्यादा प्यार करते हैं कि प्रजापति से? संबित बोलिए सर, प्लीज पर्सनली फाइट नहीं करें, झगड़ा नहीं करें सर, अच्छा नहीं लगता प्लीज। आप सम्मानित व्यक्ति हैं विक्रम सिंह जी, आपको इस तरह के उस पर जवाब नहीं देने चाहिए। आप स्वीकार करिए, मैं सवाल पूछूंगा सर, आप जवाब दीजिएगा प्लीज। अशोक जी, मेरा एक निवेदन है आपसे कि जब हम लोग बोले तो बीच में नहीं बोलिए, हम लोग भी सुनते थे। अगर आप बीच ज्यादा बोलेंगे तो मैं 100 नंबर डायल कर दूंगा, 10 मिनट के अंदर पुलिस आ जाएगी। देखिए, ऐसे डिबेट में भी गुंडागर्दी नहीं होनी चाहिए, पूरा सुन लीजिए। अभी रोहित जी में एक बड़ी बात बिल्कुल आ जाएगी, देखिए 100 नंबर डायल कर दूंगा अभी।
फिर 15 मिनट में पुलिस आ जाएगी आपके पास। देख लीजिए, मैं आप कंप्लीट कर दूं। देखिए, मैं इतना कहना चाहता हूं, जो सवाल उठ रहा है कि आखिर ये क्या मजबूरी है जो अखिलेश यादव गायत्री प्रजापति के खिलाफ कुछ नहीं बोल रहे हैं, वो समझने का विषय है। अब देखिए, यही अखिलेश यादव गायत्री प्रजापति को एक बार निकाले थे, पूरा कोर्ट में केस हुआ था इलाहाबाद हाई कोर्ट में माइनिंग स्कैम को लेकर। इन्हीं की सरकार ने कहा था कि हम सीबीआई की जांच नहीं करना चाहते हैं गायत्री प्रजापति के खिलाफ, मगर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बाध्यतम कहा कि आपको सीबीआई की जांच करानी पड़ेगी। बचाने की कोशिश तब भी हो रही थी, मगर जब ये सीबीआई का जांच कोर्ट ने कहा, तब अखिलेश जी ने आनंद फानंद में इनको निकाला था एक आई वॉश हॉग वॉश करने के लिए। पूरा का पूरा लेन देन होता है। देखिए, ये जो सिस्टम चलता है कि नीचे से पैसे खाना है और ऊपर तक पहुंचाना है। गायत्री प्रजापति जी को तीन बार जो प्रमोशन दिया गया, वो केवल इसीलिए क्योंकि मोटा माल वो सीएम हाउस तक पहुंचाते थे। और अभी भी गवर्नर तो यही पूछ रहे हैं कि आप ये जो नहीं सुनिए, सीएम केवल अपील कर रहे हैं, अच्छा होगा अगर ये मंत्री जी आकर शरण, अरे आप मंत्री पद से निकाल दीजिए। आप उनको मंत्री पद से निकालना है, इसके लिए तो किसी को गुहार लगाने की जरूरत नहीं है। अबू आजमी ने भी आज कह दिया, कितना पैसा लेते थे ये तो बता दीजिए। सीएम साहब क्यों बचाते थे उनको कि गायत्री प्रजापति को मंत्री पद से हटा देना चाहिए। एमएच खान, ऐसी क्या हैसियत रखते हैं गायत्री प्रजापति उत्तर प्रदेश की राजनीति में, जो देश को नहीं पता लेकिन समाजवादी पार्टी नजरअंदाज नहीं कर सकती? नहीं, समाज में क्या हैसियत है ये तो अब पूरा समाज जान रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की निगाह में, माननीय मुलायम सिंह के यादव की निगाह में बहुत बड़ी हैसियत रखते हैं वो। अगर इतनी बड़ी हैसियत ना रखते तो मैंने समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर उनको मंत्रिमंडल से निकाला क्यों नहीं जा रहा है। क्या राज है? कोई राज ऐसा छुपा है गायत्री प्रजापति के दिल में जो डर रहे हैं ये लोग कि कहीं उगल न दे तो हम लोग तो तबाह हो जाएंगे। यही सब कोई वजह है, वरना कोई वजह नहीं थी कि इतने बड़े सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी आप मंत्रिमंडल से निकाल नहीं रहे हैं। आप अपने आप को पाक साफ कह रहे हैं और पाक साफ होने का दावा करते हैं, और पाक साफ में आप शामिल हैं, गुनाह में शामिल हो रहे हैं। आप बिल्कुल एक तरह से आप प्रजापति के साथ उनके गुनाह में शामिल हो गए हैं अगर उनको मंत्रिमंडल से आप नहीं निकाल रहे हैं। राज है कोई, मैं कहता हूं रोहित जी, इसमें कोई राज है। ये राज कब पता चलेगा? गायत्री प्रजापति की गिरफ्तारी के बाद पता चलेगा, पुलिस इंट्रोगेट करेगी तब पता चलेगा। पता जरूर चलेगा कि इसमें कोई बहुत बड़ा राज है जिससे गायत्री प्रजापति को न बर्खास्त किया जा रहा है न गिरफ्तार किया जा रहा है। ठीक है, अशोक देव, एक बात तो बताइए मुझे, मंत्रिमंडल से हटाने के लिए तो पुलिस की जरूरत नहीं है ना, उसमें तो मुख्यमंत्री को खुद फैसला लेना, या वो भी आप इंतजार करें कि पुलिस पकड़ लेगी तो हटा देंगे? नहीं तो 11 मार्च आएगी, फिर तो तब तय हो जाएगा हटाना है कि नहीं हटाना है। मैं पहले भी आपसे बता चुका हूं, फिर मैं कह रहा हूं कि ऐसे कोई भी व्यक्ति, चाहे किसी वर्ग का हो, किसी पार्टी का हो, कितने ऊंचे ओहदे पर हो, वो व्यक्ति अगर गलत किया है तो उसके खिलाफ वही सजा होगी जो कानून चाहता है। रह गई मुख्यमंत्री जी की बात, तो मुख्यमंत्री जी कहीं दबाव पुलिस में नहीं बनाए हैं कि आप गिरफ्तार मत करिए। पुलिस जो है स्वच्छंद है गिरफ्तार करने के लिए, और पुलिस कार्रवाई कर रही है, पुलिस कार्रवाई कर रही है, पुलिस कार्रवाई कर रही है, पुलिस कार्रवाई कर रही है। लेकिन मैं खान साहब से कहना चाह रहा हूं, खान साहब को ये सब बातें नहीं कहना चाहिए जो खुद जो है इनके चरित्र में जो है दाग लग चुका है। पिछले जो हम ज्यादा उजागर करना नहीं चाहते, अभी मैं बता चुका हूं। रह गई बात संबित पात्रा जी के, संबित पात्रा जी को मैं याद दिला दूं कि आप कोई भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगा सकते उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी पे, लेकिन आपकी सरकार जब बनी थी तो आप याद रखिए, मैं नाम लेना नहीं चाहता कि भ्रष्टाचार में किसी नाम मना नहीं लेना चाहते हैं, उनका नाम नहीं लेना चाहते तो मन ही बोलिए ना, ऐसा क्या बोल रहे हैं? डिबेट मन में करिए। क्या होता है लेन देन का काम आप क्या होता है? नहीं, लेन देन का काम आप क्या होता है? उत्तर प्रदेश सरकार में नहीं होता। परिवार लड़ रहा था ऐसा ढिशुंग ढिशुंग, पूरा साइकिल से उतर कर वहां पर लेन देन के लिए ही पैसा का बंटवारा चल रहा था, वह हम लोगों को नहीं पता है क्या हो रहा था, आपको भी पता है। ये जो जवाहर कांड हुआ था, जवाहर बाग वाला कांड हुआ था मथुरा में, किस लिए हुआ था? कुछ भी कौन सा पैसा का बंटवारा के लिए होता बता दीजिए। ये जो पूरा परिवार में लड़ाई चल रहा था, किसके पास पैसा था? कौन नहीं दे रहा था पैसा दूसरे को? आप बताएंगे, बता दीजिए ना, सब कुछ तो आपको पता है, काहे मन में छुपा के बैठे? ज्यादा मन में जार रखना अच्छा नहीं है सेहत के लिए, जल्दी जल्दी बोल दीजिए। आपके मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी मध्य प्रदेश चुनाव लड़ रहे उत्तर प्रदेश में घड़ी घड़ी चले जाते हैं, गुजरात डिप्टी कलेक्टर बनवाते हैं। अरे मध्य प्रदेश कहां चले गए? वापस आइए गुजरात। भ्रष्टाचार नहीं है तो क्या है? अरे ठीक है, मध्य प्रदेश से वापस आ जाइए। बार बार 2014 में गुजरात गए थे, उसके बाद क्या हुआ था हम लोगों ने देखा है।
3 सीट आई आप लोगों की, बार बार गुजरात जा जाके, और गुजरात मत जाइए, यहीं वापस आइए उत्तर प्रदेश में। आप बताइए तो इस बात को, किस बात को? आप उत्तर प्रदेश में विकास की बात नहीं करते हैं, आप गुजरात मॉडल दिखाते हैं, महाराष्ट्र मध्य प्रदेश का मॉडल दिखाते हैं, प्रजापति का विकास करवा रहे हैं, इसमें तो बोलिए। सुनिए ना नहीं, बताइए कौन सा मॉडल दिखाएंगे आप? वापस आए ना गुजरात। मैं पूछ तो रहा हूँ, गुजरात नालिया सेक्स स्कैंडल का जांच हुआ, नालिया सेक्स स्कैंडल का जांच हुआ, आप कराएंगे? आप महाराष्ट्र में 14 वर्ष की लड़की के बलात्कार करके हत्या करा दिया जाता है, आज एफआईआर दर्ज नहीं हुआ, और आप उसकी बात नहीं कर रहे हैं। आप चुनाव में जो है ध्रुवीकरण करने के लिए इस तरह की बातें कर रहे हैं। गायत्री प्रजापति से कौन सा ध्रुवीकरण हो रहा है सर? प्रजा से ज्यादा प्यार करते हैं अखिलेश यादव या अपने प्रजापति से ज्यादा प्यार करते हैं, इसलिए उसकी गिरफ्तारी नहीं हो पा रही है लगातार कोर्ट का डंडा और फटकार होने के बावजूद। सवाल ये कि क्या 15 मिनट में पुलिस बुला लेने का दावा करने वाले अखिलेश यादव की यूपी 100 उनके अपने मंत्री गायत्री प्रजापति को नहीं ढूंढ पा रही। इस बीच जो खबर आ रही है वो यह कि गायत्री प्रजापति के साथ सह आरोपी हेड कांस्टेबल चंद्रपाल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हमारे साथ विक्रम सिंह साहब हैं, पूर्व डीजीपी हैं उत्तर प्रदेश के। हमारे साथ संबित पात्रा हैं बीजेपी से, अशोक देव हैं समाजवादी पार्टी से, और एमएच खान साहब हैं जो कि बहुजन समाज पार्टी का पक्ष इस कार्यक्रम में रख रहे हैं। विक्रम सिंह साहब, आप ये बात कह रहे थे कि हो सकता है पुलिस इंतजार कर रही है, 11 तारीख को देखते हैं ऊंट किस करवट बैठता है। क्या सरकार को इस वजियत से भी फर्क नहीं पड़ता जो आए दिन हो रही है, लगातार हो रही है? और मंत्रिमंडल से किसी को हटाने के लिए तो पुलिस की जरूरत नहीं है ना मुख्यमंत्री को। रोहित जी, सबसे पहले आप ये देखें, चाहे वो डीजीपी हो, चाहे मुख्य सचिव हो, चाहे कोई भी बड़े सत्तारूढ़ दल पे कोई भी व्यक्ति बैठा हो, अगर आपका कार्य पारदर्शी है तो वो दिखाई पड़ता है दूर से, वो छत चढ़ के बोलता है पारदर्शी कार्य। अब इस वर्तमान प्रकरण में देखें, 164 सीआरपीसी का बयान हो गया, अब किस साक्ष्य की आप इंतजार कर रहे हैं? पॉक्सो कानून के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्टिव्स पे एफआईआर हुई है और पीड़िता कह रही है कि उसके नाम का खुलासा किया गया जो कि गलत था। इसके अलावा पीड़िता का अधिवक्ता कह रहा है कि उसे धमकाया गया, पीड़िता कह रही कि धमकाया गया। आपने इन्वेस्टिगेशन टीम तक तो चेंज किया नहीं। इसके अलावा वाई कैटेगरी के प्रजापति जी प्रोटेक्टी हैं, प्रोटेक्टी गायब हो जाता है तो वाई कैटेगरी के पूरी टीम को निलंबित क्यों नहीं किया गया? आपस में इसी प्रकार की कोई समझौता, कोई संलिप्तता, इसकी बू आ रही है और पुलिस के नेतृत्व को चाहिए कि इसको दूर करने के लिए जो पूरी वाई कैटेगरी टीम थी उसको निलंबित करे। जो आईओ थे, अगर उसकी आरोप लगाया है कि अधिवक्ता को धमकाया, पीड़िता को धमकाया, उसके नाम का नाजायज खुलासा किया गया, तो इसकी भी जांच होनी चाहिए। इन्वेस्टिगेटर का भी निलंबन होना चाहिए, फिर एक एसआईटी का गठन होना चाहिए। लेकिन इन सब का न होना, प्रजापति जी का गिरफ्तार न होना, इस बात को दिखाता है कि ऊंची पहुंच के कारण कदाचित इस दिशा में वांछित कार्रवाई नहीं हो रही है। दिखाने का प्रयास किया जा रहा है कार्रवाई पूरी हो रही है, मगर कार्रवाई धरातल पे, रसातल में जा रही है। अब बोलिए अशोक देव साहब, क्या कहेंगे कि इनके कार्यकाल में इलाहाबाद में 222 रेप हो गए थे? ये किस मुंह से बोल रहे हैं? रोहित जी, आप दिल्ली में बैठते हैं, दिल्ली का अखबार पढ़े होंगे। सर, मैं दिल्ली पूरा पुलिस के घूम के आया हूं, सुनिए मेरी बात। डिविजनल डीएसपी सुनिए ध्यान से सुनिए। गाजियाबाद में रहता हूं, उत्तर प्रदेश में आता है तो बता दीजिए, नहीं आता तो आज तय कर दीजिएगा। दूसरी बात, 222 रेप, आपने पहले कहा गोरखपुर, फिर कहा कानपुर, तो मुझे लगा अब इलाहाबाद ही कहेंगे, या कोई और स्टेशन पकड़ना चाहते हैं तो पकड़ लीजिए फिर। रोहित जी, आप कम से कम बात मत बदलिए। आप एंकर बन के बैठे हैं, आप निष्पक्ष हैं। मैं कानपुर कह रहा हूं, आप गोरखपुर कह रहे हैं, इलाहाबाद कह रहे हैं। दूसरी चीज मैं ये कहना चाह रहा हूं कि दिल्ली में जो बात मैंने किया, मैं वापस रिवाइंड कर दूंगा, समय भले खराब हो। मेरी बात सुन लीजिए, सुनाइएगा। तो सुनिए, अब सुनिए, पहले सुनिए। आप कह रहे हैं ना आपने कानपुर कहा था, अब सुनिए सुनवाते हैं। जब उत्तर प्रदेश के डीजीपी थे तो इन्हीं के समय में निघासन कांड हुआ था, इन्हीं के समय में कविता कांड हुआ था। केवल 10 महीने में गोरखपुर में 222 बलात्कार हुए थे। तो विक्रम सिंह जी तो कहने के हकदार ही नहीं है। आज जो है उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर अन्य राज्यों से बहुत अच्छा है, आप भी जानते हैं। अब बताइए सर, कानपुर दोबारा सुनवाऊं? गोरखपुर तो सुन लिया आपने। हो सकता है अब हो सकता है जल्दीबाजी हम करें तो हम जानबूझ के कर रहे हैं, हम निष्पक्ष नहीं है। आप करें तो आपकी जुबान फिसलती है। गोरखपुर सर, जुबान फिसलती है तो छोड़ दीजिए ना प्रवक्ता काम। मेरी बात कहिए, मैं नहीं कर सकता। गोरखपुर नहीं, जुबान फिसलती है। गोरखपुर नहीं था, कानपुर था। दूसरी चीज हम आपको बता दें, जो कह रहे थे, दूसरी चीज पे बाद में जाइएगा, पहले माफी मांगिए अपनी बात के लिए जो आपने मुझसे कहा अभी कि आप एंकर है, निष्पक्ष रहिए। दिल्ली पुलिस ने माफी मांगिए पहले इस बात के लिए। आप
देखिए अगर आप गलती करते हैं, सुनिए मेरी बात अगर आप गलती करते हैं या तो उसे माना कीजिए, देखिए गोरखपुर या फिर दूसरे पर उंगली उठाने का अधिकार आप खो चुकते हैं। तब देखिए गोरखपुर के लिए मैं कह रहा हूं कि वो गलती मैं कह रहा हूं आप इलाहाबाद कहिए ना, आप फर्रुखाबाद कहिए, जो मर्जी कहिए। आप उत्तर प्रदेश की सरकार को रिप्रेजेंट करते हैं, आप कहीं मर्जी रेप करवा दीजिए ऐसे आंकड़ों के हिसाब से, तो अपने को डिफेंड करने के लिए मंत्री को, लेकिन कम से कम दूसरे पर उंगली मत उठाइए जब आपके पास फैक्ट्स गलत हैं। तो बोलिए अब अपनी बात। आप दिल्ली में बैठे हुए हैं, दिल्ली के डिविजनल डीएसपी ने कहा कि नहीं ऐसी कोई बात पे आ गए। मैं नोएडा में बैठा हूं, अब बोलिए। मैं नोएडा में हूं नहीं गया है, और ये भी उत्तर प्रदेश में आता है। बोलिए क्या कर सकते हैं आप? कौन कहां बैठा है? छोड़िए, गायत्री कहां बैठा? क्या दिखाना चाहते हैं? दिल्ली में बैठे, गाजियाबाद में बैठे, नोएडा में बैठे, बताइए ना गायत्री प्रजापति को कहां बैठाया आपने? अरे अभी विक्रम सिंह जी ने कहा कि पीड़िता को धमकाया गया। दिल्ली पुलिस के डिविजनल एसपी ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, जांच में ऐसा कुछ नहीं आया है। मैं उसका जवाब दे रहा हूं। दूसरी चीज जो बार बार ये कह रहे हैं, एक केस लेकर के उत्तर प्रदेश में गायत्री प्रजापति को लेकर के जो बातें बहस कर रहे हैं, आप बहस और भी कर सकते थे। अगर करना है तो बीजेपी शासित राज्यों का भी पूछिए। मैं पूछ तो रहा हूं होगा उत्तर प्रदेश का, डिस्कशन करेंगे। उतारेंगे ना, दायर हो रही है। जिस दिन आप एमपी के चुनाव में अपने कैंडिडेट उतारेंगे, आपको बुलाऊंगा कि व्यापम का पूरा दस्तावेज लेके बैठिए मेरे साथ और सुनाइए जो सुनाना है। लेकिन इस वक्त ये बताइए गायत्री प्रजापति कहां है? विकास की बात करिए इस समय। ये बताइए गायत्री प्रजापति का कौन सा विकास कर रहे हैं आप? बताइए। देखिए गायत्री प्रजापति चाहे जहां भी हो, वो गिरफ्तार होंगे। पुलिस इनको गिरफ्तार करने के लिए टीम गठित कर दी है। डीजीपी ने भी कहा है कि गिरफ्तार जल्द से जल्द किए जाएंगे। लेकिन मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि 11 तारीख का इंतजार कर रहे हैं। 11 के बाद करेंगे। अरे आप बीजेपी की तरफ से, आप बीजेपी का प्रश्न जब कर रहे हैं, आप बोल दीजिए ना सर। आप बीजेपी वाला बोल दीजिए ना सर, के प्रवक्ता से प्रश्न बोलिए ना सर कि 11 तारीख के बाद करेंगे। प्रश्न करना इस तरह के बोलिए ना, 11 तारीख के बाद करेंगे। बोल दीजिए, क्या दिक्कत है इसमें? मैं पूछ रहा हूं आपसे। मैं आप पूछने नहीं, आप बताने आए हैं। वो बता नहीं पा रहे, आप 1 घंटे से पूछने पे लगे हुए हैं। बताने के लिए जो भेजा है आपको वो तो बताइए। जॉली को गिरफ्तार बताइए ना सर। गायत्री प्रजापति कहां है? बीजेपी के एमएलए दिल्ली का गिरफ्तार कर लिया। ठीक है सर, मत बताइए। विजय जाली को मत बताइए सर, मत बताइए। मैं पूछ रहा हूं विजय जाली को गिरफ्तार कर लिया आपसे पूछ रहे हैं। वो विजय जाली अपने सवाल का जवाब दिए बगैर वो अगले सवाल पे बढ़ जाना चाहते हैं। बलात्कार किए हैं, हो गया। अब तय कर लें आप दोनों आपस में। जिस समय जिस राज्य का चुनाव होगा उस पर चर्चा होगी। कोर्ट के आदेश के हिसाब से हम ये डिस्कशन कर रहे हैं कि कोर्ट ने कहा था इनके खिलाफ एफआईआर हो। और मैं आपको बताऊं दुबे साहब, आप देखिए आप किस प्रकार उस माँ की चिट्ठी को पढ़िए जिसने अपनी और अपनी बेटी के लिए गुहार लगाई है। चित्रकूट की इस महिला ने सुप्रीम कोर्ट में जो अर्जी दी है उसको मैंने पढ़ा आज, बड़ा कष्ट हुआ। उसने लिखा कि अक्टूबर के महीने में पुलिस के डायरेक्टर जनरल को उत्तर प्रदेश में उन्होंने चिट्ठी लिखी थी। 17 वर्ष की उनकी बेटी के ऊपर जिस प्रकार का अत्याचार, अन्याय और जिस प्रकार का दुर्व्यवहार हुआ है उसके विषय में एक वृतांत उन्होंने लिखा था पुलिस के डीजी को उत्तर प्रदेश में। बोला कि पुलिस के डीजी ने उसे देखा तक नहीं, उस पर कार्रवाई करने से मना कर दिया। और मैं आपको याद दिलाऊं, आज से ठीक 15-20 दिन पहले अजीज कुरैशी जो कि फॉर्मर गवर्नर रह चुके हैं उत्तर प्रदेश के और अब मुलायम जी के लिए कैंपेनिंग कर रहे हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था लखनऊ में और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि मेरे कहने पर कि पुलिस का डीजी एक मुसलमान होना चाहिए और आपके आदमी होने चाहिए। 13 लोगों को सुपरसीड करके इनको डीजी बनाया गया था। तो क्या प्रोटेक्शन दिया जा रहा है? ये अजीज कुरैशी का बयान था। अजीज कुरैशी जी ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि 13 लोगों को सुपरसीड करके एक डीजी इसलिए बनाया गया है ताकि वो मुख्यमंत्री के कहने पर काम कर सके। मैं सवाल पूछ रहा हूं, क्यों बचाया जा रहा है? क्यों नहीं गिरफ्तार होगा? क्या किया आप बताइए? सीनियरिटी आपने बदल दी, सीनियरिटी की लिस्ट आपने बदल दी। आप जो अरे अजीज कुरैशी जी कह रहे हैं, भैया मैं नहीं कह रहा हूं, देख लीजिए प्रेस कॉन्फ्रेंस किया हुआ है। खान, क्या आपको लगता है मैं सरकार कि गायत्री प्रजापति को बचाने के लिए पुलिस का इस्तेमाल कर रही है, सीनियरिटी की लिस्ट बदल दी गई पेश करने के? देखिए आप जो चर्चा कर रहे हैं रोहित जी, गायत्री प्रजापति पे कर रहे हैं और संबित पात्रा जी पहुंच गए अजीज कुरैशी के पास। अभी हम इनसे पूछ ले कि रामगोपाल यादव जी कितनी बार मिले हैं अमित शाह से? 6 बार मिले हैं अमित शाह से। ये आप गायत्री प्रजापति पे नहीं बोलेंगे क्योंकि इनके यहाँ भी है ना बाजमी सिद्दीकी भाग गया है, वो जान सुन लीजिए एक बार उनको सुन तो लीजिए। घूमिए ना, मैं यही कह रहा हूँ आपसे। बोलिए बोलिए खान साहब बोलिए। घूमिए, मैं तो बात कर रहा हूँ, सुनिए कुछ रखिए ना, कुछ अपना बोलिए साहब, बीच में नहीं बोलूंगा। मैं कह रहा हूं कि अगर गायत्री प्रजापति पे माननीय मुख्यमंत्री जी की कृपा नहीं होती
तो अभी तक वो मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिए गए होते, मंत्रिमंडल में नहीं होते। सबसे पहला सवाल यह है, अगर मुख्यमंत्री जी अपना पाक साफ चेहरा, दंगाइयों का चेहरा, मारपीट वालों का चेहरा दिखाना चाहते हैं तो प्रजापति को मंत्रिमंडल में रखेंगे। और अगर ये चाहते हैं कि हमको लोग कहें हम पाक साफ हैं, घोटाला भूल गए आप, लग रहा है। अब देखिए घोटाला भूल गए हैं। आपके आधे मंत्री और विधायक जेल चले गए थे, सीएमओ की हत्या हुई थी, डिप्टी सीएमओ की हत्या हुई थी। आप वैसे ही सबको समझते हैं। आज अगर आप वैसे ही समझते हैं, आपके मंत्रालय में कोई मंत्री जो है नहीं बचा था जो जेल नहीं गया था, जेल में चला गया था, वो तो रोका नहीं गया था। हमारे वहां एक एमपी थे आजमगढ़ के यादव जी, उन्होंने जब उनके ऊपर जमीन का कब्जे का आरोप लगा था, पुलिस पकड़ नहीं पा रही थी। बहन कुमारी मायावती जी ने अपने घर पे बुलाया बात करने के लिए, और उस एमपी को मुख्यमंत्री जी ने किया था। उत्तर प्रदेश में लखनऊ के मंत्री का जमीन जो कब्जा था, लखनऊ में उत्तर प्रदेश में लखनऊ में, ये इतिहास है, इसको नकार नहीं सकते आप। मुख्यमंत्री जी ने भी किया है, मुख्यमंत्री जी ने भी किया है, डीजीपी साहब पूछ लीजिए उनसे, शिक्षा मंत्री किया था नहीं, बहन जी ने किया था, ये न्याय किया था बहन जी ने। और प्रजापति की बात हो रही है, प्रजापति की बात पे आप आइए। अगर पाक साफ चेहरा होता अखिलेश यादव जी का, माननीय अखिलेश यादव जी का, तो प्रजापति देखिए नापाक चेहरा आपके मुख्यमंत्री जी का था, इसलिए आप इस तरह की भाषा बोल रहे हैं, हटाया नहीं। इसका मतलब उत्तर प्रदेश में इस समय मुख्यमंत्री जी बैठा है, इसलिए आप परेशान का संरक्षण प्राप्त है, इसलिए वो प्रजापति जी मौजूद है, कहीं गए नहीं है प्रजापति जी। ठीक है, एकदम, अगर आज चाहे पुलिस अभी पकड़ सकती है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। आप संबित अपनी बात बोलिए, फिर मैं विक्रम सिंह जी के पास जाऊंगा लास्ट कमेंट के लिए। देखिए, आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अखिलेश जी का और राहुल जी का होना था, वो आनंद फानंद में लास्ट में कैंसिल करना पड़ा उनको। क्यों कैंसिल करना पड़ा मैं बताता हूँ। अपराधों का आप अब हिसाब क्या देते, कांटों को चुभाकर भला गुलाब क्या देते, काशी में प्रेस वार्ता करनी पड़ी है रद्द, गायत्री वाले गान का आप जवाब क्या देते। अब इनके पास जवाब नहीं है, इसीलिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो कि हम जानते हैं पीके जी हैं इनके, वो प्लान करते रहते हैं, किया था। आनंद फानंद दोनों नेता भाग के कमरे में छुप गए कि भैया प्रेस वार्ता मत कराओ वरना हमसे गायत्री के बारे में पूछा जाएगा। घर में छुप, घर का मतलब केवल कोठी नहीं होता है। उत्तर प्रदेश के शासक, उत्तर प्रदेश का सीएम का घर बहुत बड़ा होता है। वो छुपाने का, प्रश्रय करने का अगर मन में इंटेंशन बना ले तो कहीं भी छुपा सकते हैं, उसी को घर में छुपाना कहते हैं, चार दीवारी को घर नहीं कहते हैं। और आपको याद रखिए, एक 17 साल की बेटी की आह लगेगी अगर इस पे आप न्याय नहीं करेंगे तो। 137 उम्मीदवार हैं आपके 383 में से। 14 साल की बेटी भी महाराष्ट्र की है, आज तक जो है एफआईआर दर्ज नहीं हुआ। पार्टी ने ऐसे ऐसे लोगों को टिकट दिया है। बीएसपी 400 में से 150, समाजवादी पार्टी 307 में से 113, बीजेपी 383 में से 137, कांग्रेस 114 में से 36, आरएलडी 276 में से 56 दागी हैं। विक्रम सिंह जी, जब सबके पास 1/3 दागी उतर रहे हैं मैदान में, तो फिर कैसे यकीन करें कि इनमें से कोई भी अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश बनाना चाहता है। आज ये अपने गायत्री को छुपा रहे हैं, कल दूसरा कोई आ जाएगा तो वो अपने गायत्री को छुपाएगा और बचाएगा। रोहित जी मुझे कहीं जाना है। हाँ सर, चले जा सकते हैं आप। धन्यवाद आपका विक्रम जी। रोहित जी एक रोहित जी, मैं एक शहरी होने के नाते और भारत का नागरिक होने के नाते केवल क्षोभ और दुख व्यक्त कर सकता हूं कि दागियों को हमें गले लगाने की अनिवार्यता क्या है। क्या ऐसी स्वच्छ राजनीति हम नहीं कर सकते हैं? आई में विन और लूज बट माई कंट्री शुड नॉट लूज। मैं हारू जीतू परंतु मेरा राष्ट्र कभी ना हारे। लेकिन अगर दागी को हम लगाते हैं तो अपनी स्वार्थ सिद्धि और बहुत कम जो हम मुनाफा देख रहे हैं कि शॉर्ट साइटेडनेस के आधार पर हम चाहते हैं कि अल्प अवधि में कितना अधिक से अधिक हम मुनाफा कमा लें। ये दूरगामी परिणाम, ये घातक होंगे और मैं समझता हूं कि देश के हित में भी नहीं कि हम दागियों करें। एक ने अगर अपराध किया है तो उसका स्थान जेल की सलाख के पीछे है, उसका स्थान राजनीति में नहीं है। राजनीति में बहुत श्रेष्ठ लोग, पवित्र लोग, जिनकी शुचिता के ऊपर हम कसम उठा सकते हैं, वही राजनीति में आ सकते हैं और उनको आना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका आज ताल ठोके का हिस्सा बनने के लिए। हैरानी की बात है कि ताल ठोके में हम गुजरात हो आए, मध्य प्रदेश हो आए, सब जगह घुमा है, पूरा भारत दर्शन हो गया, लेकिन गायत्री प्रजापति कहाँ है ये अब तक किसी को नहीं पता। देखते हैं, जैसा विक्रम सिंह जी कह रहे हैं, क्या पुलिस भी 11 तारीख का इंतजार कर रही है? नतीजे आने के बाद तय करेंगे गिरफ्तार करना है या नहीं करना, या उसके पहले ही कोई बड़ा कारनामा हो जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। ताल ठोके में इतना।